दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन खरीदने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करूंगा। अगर आप भविष्य में ज़मीन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन खरीदेंगे तो आपको ये जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी आपको पैसे से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ अधिक समस्याएं आती हैं वहीं अधिक जानकारियां मिलती हैं। क्योंकि मेरे साथ भाई मेरे पास कई लोगों के कमेंट, कई लोगों की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं आपके कई सवाल और कई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी ज़मीन खरीदते हैं और आपको फ्रॉड से बचना है तो ये जानकारी आपको पता होना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपको पता है तो आपके साथ कोई भी चाह कर भी धोखाधड़ी नहीं करेगा और आपको ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, सबसे पहले जब आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन तय करते हैं, तो आपको ज़मीन की भौतिक स्थिति ज़रूर चेक करनी है। भौतिक स्थिति ये कि भाई आपने जैसे मान लीजिए 2 बीघा या 1 बीघा, मान लीजिए कोई प्लॉट ही आप खरीद रहे हैं, तो उसकी भौतिक स्थिति ज़रूर चेक करें कि भौतिक स्थिति में भाई कोई कब्जा तो नहीं किए। जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन नाम करा ली, बाद में पता चला कि भाई आधी ज़मीन पे कोई कब्जा किए हुए और आप पूरा पैसा दे चुके हैं, तो भाई आप तो फिजूल में, आप तो पैसा दे चुके हैं, फिर भी आप क्यों विवाद में पड़ेंगे? ऐसी ज़मीन आप क्यों खरीदेंगे जो पहले से ही कब्जा है? फिर कब्जा हटवाने में आपको बहुत समस्याएं होंगी। ठीक है, पहली। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई कई लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन तय की, अच्छी ज़मीन तय की, उपजाऊ ज़मीन तय की, और आपने उसका पैसा भी दे दिया। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री में आपके साथ जब रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पर खाता संख्या और जो भी आपका गाटा संख्या है वो चेंज करके उस ज़मीन का डाल दिया जाता है जो ऊसर बंजर है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो वहाँ पर जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर डला होता है कि खाता संख्या ये और घाटा संख्या ये और इतनी भूमि, कितने एयर भूमि है उस वो भी डला होता है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें भाई। जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन तय कर रहे हैं तो उसका आपको घाटा संख्या और खाता संख्या ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये ज़मीन इतने खाता संख्या में है, ये इसका घाटा संख्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्री में जो भी मेंशन किया जाएगा कि भाई आप जो है वो खाता संख्या 53 के घाटा संख्या 6 की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ आपको मेंशन है वो जरूर देखना है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं नंबर बदल दिए, अगर नंबर बदल दिए तो ज़मीन भी बदल जाएगी। ठीक है, पता चले आप दे रहे उपजाऊ ज़मीन, अच्छी ज़मीन की कीमत दे रहे हैं और पता चले उसने आपको ऊसर बंजर ज़मीन थमा दी। तो आपको खाता संख्या जब रजिस्ट्री होने जा रही, जब रजिस्ट्री पर लिख दिया जाता है तो वहाँ पर आपको खाता संख्या, गाटा संख्या और कितनी ज़मीन है ये सभी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, पूरी रजिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है इसमें, और जो भी आपके ज़मीन के नंबर हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं या मान लीजिए जानबूझ के गलत भी किए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो होता है नक्शा। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप खाता संख्या देखकर कोई ज़मीन खरीदें। देखिए क्या होता है कि खाता संख्या जो होती है, एक खाता संख्या में बहुत सी ज़मीन आती है, यानी कि बहुत अधिक ज़मीन आती है। तो उसमें कई बार क्या होता है भाई, उसी खाता संख्या में एक ज़मीन का हिस्सा है रोड पर आ रहा है, रोड के फ्रंट पर आ रहा है, और उसी ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो रोड के बहुत पीछे है। तो ये भी आप जब रजिस्ट्री में जब नक्शा बनाया जाता है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जब नक्शा बनाया जाता है तो वहाँ पर सब चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि यहाँ पर फ्रंट में रोड है, यहाँ पर इसमें आपके पीछे पश्चिम की ओर ये व्यक्ति है, पूर्व की तरफ ये व्यक्ति है। तो आपको ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं उसका जो नक्शा बनाया गया है उसमें कहाँ रोड मेंशन की जा रही है और किस दिशाओं में किन किन लोगों का खेत है, किन किन लोगों की ज़मीन है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी जो है ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद बात आती है पैसों के लेन देन की। देखिए जब आप किसी भी कोई भी ज़मीन तय करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, तो जो भी पैसों का आप लेन देन करते हैं वो लिखित रूप से करें। ठीक है, अगर आपको विश्वास है किसी व्यक्ति पर तो आप सादा कागज़ पर, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख में कोई ज़मीन तय की और 2 लाख रुपए अगर उसे दे दिए हैं तो 2 लाख की आप जो है उससे कागज़ पर लिखवा सकते हैं और उसके साइन भी करवा सकते हैं भाई। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कल से आप में कोई विवाद आए। या मान लीजिए सबसे अच्छा सॉलिड तरीका है कि आप एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं कि भाई 2 लाख रुपए जो हैं वो आ चुके हैं और बाकी की जो बकाया है वो इस तारीख तक दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, वो आपका सॉलिड काम रहता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि भूमि का कब्जा, बहुत भूमि की भौतिक स्थिति चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि भाई किसी उस भूमि पर किसी एक भाग पर किसी का कब्जा तो नहीं है। तो ये
अंत में जो सबसे और भी महत्वपूर्ण बात है वो है कि भूमि का बैनामा, जो रजिस्ट्री किसी व्यक्ति जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, तो उस व्यक्ति ने कभी ना कभी वो ज़मीन खरीदी होगी। तो जो ज़मीन उसने खरीदी है तो उसने भी रजिस्ट्री की होगी, तो उसकी आप रजिस्ट्री ज़रूर चेक करें। देखिए, रजिस्ट्री चेक करने से आपको जानकारी ये मिलेगी, सपोज दैट जैसे मान लीजिए 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने 20 बाई 50 का एक प्लॉट लिया, ठीक है, और उसने रजिस्ट्री कराई होगी, और जैसे सपोज दैट आज वो आपको बेच रहा है, तो आप उससे रजिस्ट्री देख सकते हैं कि भाई आपने जो 5 साल पहले रजिस्ट्री कराई थी वो मुझे दिखा दो, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले 20 बाई 50 का प्लॉट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई, और आपको वो 30 बाई 50 प्लॉट बेच रहा है, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरा प्लॉट जो है वो 30 बाई 50 का है, 10 फुट जगह है उसने कब्जा कर ली और आपको वो बेच रहा है। तो अगर आप उसकी रजिस्ट्री देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई रजिस्ट्री तो आपने जो बैनामा जो लिया था 5 साल पहले, वो तो आपने 20 बाई 50 का लिया था, अब मुझे आप 30 बाई 50 के पैसे क्यों ले रहे हो। तो जो जो भी ऐसी समस्याएं होंगी, जो भी फ्रॉड होगा, वो आपके सामने आ जाएगा कि भाई 5 साल पहले इस व्यक्ति ने ये ज़मीन खरीदी थी, ये उसका पूरा विवरण है। जब आप रजिस्ट्री देंगे तब आपको सारी बातें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो रजिस्ट्री से आपको ये सभी जानकारी मिल जाएंगी, जिससे आपके सामने जो है बाद में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि भाई जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे वो कृषि संबंधित ज़मीन हो, चाहे वो आपका प्लॉट हो, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, जिसके आप पैसे देने जा रहे हैं, उस ज़मीन को पैसे देने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि ये ज़मीन जो है कहीं विवादग्रस्त तो नहीं है। विवादग्रस्त का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 बीघा ज़मीन जो है अपने गांव में आपने तय कर ली, ठीक है, और आप उसे ऑनलाइन चेक कर लें कि भाई इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद, यानी कि किसी भी प्रकार का न्यायालय में केस तो नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है कि भाई जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उन पर केस चल रहे होते हैं और वो आपको ज़मीन बेच देते हैं। भाई ज़मीन की रजिस्ट्री तो आप करा लेंगी, जैसे मान लीजिए उस पर कोई केस चल रहा है तो आप ज़मीन की रजिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं होगा और आपका पैसा जो है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो ज़मीन खरीदने से पहले अब क्या है, अब आप ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये ज़मीन जो है विवादित ग्रस्त तो नहीं है, इस पर कोई भी किसी प्रकार का मुकदमा तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप ये सभी चीज़ें जो हैं वो चेक करके ही उसके बाद ही आप ज़मीन खरीद रहे हैं। और ज़मीन खरीदने के बाद जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है ज़मीन का दाखिल खारिज। ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप दाखिल खारिज के बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं।